नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज का जो हमारा प्रसंग है, आज की जो कहानी है, बड़ी मोटिवेशनल है, बड़ी ज्ञानवर्धक है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। प्रिय दर्शकों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये ऐसी 3 बहनों की कहानी है। प्रिय दर्शकों, ऐसा तो आपने सुना होगा कि भाई भाई का दुश्मन होता है। भाई भाई जो दुश्मन बनते हैं, ये अक्सर पिता की प्रॉपर्टी के लिए बन जाते हैं, पिता की जमी जायदाद के लिए बन जाते हैं। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है, एक सगी 3 बहनों की है। 3 बहनों में ऐसी दुश्मनी हो जाती है, दुश्मनी के चलते ऐसी दुश्मनी निकालती है कि बड़ी बहन छोटी बहन से दुश्मनी निकालती है और दुश्मनी निभाते हुए इतनी गिर जाती है कि जिसका बयान करना भी बड़ा मुश्किल होता है। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है बड़ी मोटिवेशनल है, बड़ी ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस कहानी को पूरा सुनिएगा। प्रिय दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि जो बंदा इस कहानी को पूरे ध्यान से, पूरे गौर से सुनता है, उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आ सकता, उसकी संतान पे कभी कोई विपत्ति नहीं आ सकती। प्रिय दर्शकों, जिस घर में इस कहानी को सुना जाता है, उस घर की तमाम प्रकार की गरीबी खत्म हो जाती है। उस घर में हमेशा सुख समृद्धि निवास करती है, मां लक्ष्मी का आगमन होता है। इसलिए मेरे सभी प्रिय दर्शक इस कहानी को ध्यान से सुने और बार बार सुने, अपने मिलने वालों को सुनाए, अपने बच्चों को जरूर सुनाए। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सकें। दर्शकों, हमारे इस चैनल में हम रोज नई नई ज्ञानवर्धक कहानियां, नई नई चर्चाएं लेके आते रहते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल समय की बात है। प्राचीन काल समय में एक राज्य में 3 बहन रहा करती थी। तीनों बहन एक दिन सुनसान जगह पर बैठी हुई थी और तीनों बहनें आपस में बतिया रही थी, यानी बात कर रही थी। सबसे बड़ी वाली बहन कहती है कि इस राज्य का रसोइया यदि मुझसे शादी कर ले तो मेरी लाइफ सेट हो जाए, क्योंकि रसोइया अच्छे पकवान बनाता है, राजा के महल में रहता है, इसलिए यदि रसोइया मुझसे शादी कर ले तो मेरा तो जीवन ही बदल जाएगा, मेरी तो लाइफ ही बन जाएगी। प्रिय दर्शकों, अब मझली बहन कहती है, यानी बीच वाली कहती है, इस राज्य का मंत्री यदि मुझसे शादी कर ले तो मेरी भी लाइफ बन सकती है, मैं भी हर वो चीज प्राप्त कर सकती हूं जो हर स्त्री की कामना होती है। प्रिय दर्शकों, अब एंड में छोटी छोटी वाली बहन का नंबर आता है। दोनों बहनें अपनी छोटी बहन से कहती हैं कि छोटी, तू भी बता, तू क्या चाहती है, तेरी क्या ख्वाहिश है। प्रिय दर्शकों, तब छोटी छोटी वाली बहन कहती है कि बहनाओं, मैं तो सबसे छोटी हूं और मेरे भी अरमान बहुत बड़े हैं। तब दोनों बहनें कहती हैं कि छोटकी, तू बता तो सही, तेरे क्या अरमान है, हम तो सिर्फ बात ही तो कर रहे हैं, कौन सा इन लोगों के साथ विवाह कर रहे हैं या घर बसा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, तब छोटी छोटी वाली बहन कहती है कि बहनाओं, मेरी तो इच्छा यह है कि इस राज्य का राजकुमार से मैं शादी करना चाहती हूं। यदि इस राज्य का राजकुमार से मेरी शादी हो जाए तो मैं इस राज्य की रानी बन जाऊंगी और मेरा भी जीवन सफल हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, इस तरह की बातें तीनों बहनें कर रही थी। प्रिय दर्शकों, उस राज्य का राजकुमार भी अपने नौकर के साथ अपने राज्य में दिन भर घुमा करता था, कभी कभी तो रात्रि में भी घुमा करता था। प्रिय दर्शकों, उस दिन भी राजकुमार अपने नौकर के साथ घूमने के लिए आया हुआ था। जब ये तीनों बहनें इस तरह की बातें कर रही थी तो प्रिय दर्शकों, वो राजकुमार इन तीनों बहनों की बातों को सुन लेता है और सुनकर अपने राजमहल को चले जाता है। प्रिय दर्शकों, अब उसका कुछ दिन निकलते हैं। कुछ दिन निकलने के बाद उस राजकुमार का पिता खत्म हो जाता है, यानी उस राज्य का राजा खत्म हो जाता है। जब राजा खत्म हो जाता है, प्रिय दर्शकों, जब राजा खत्म हो जाता है तो उस राजकुमार का राज्य अभिषेक किया जाता है।
यानी उस राजकुमार को राजा बना दिया जाता है। जब वो राजकुमार राजा बनता है तो प्रिय दर्शकों, उन तीनों बहनों को राज दरबार में बुलाया जाता है। वो राजकुमार राजा बनने के बाद आदेश जारी करता है कि उन तीनों बहनों को दरबार में हाजिर किया जाए। प्रिय दर्शकों, जब सैनिक उन तीनों बहनों को दरबार में हाजिर करते हैं तो राजकुमार राजा बनने के बाद अपने राज सिंहासन पर बैठकर तीनों बहनों से पूछने लग जाते हैं कि अब तुम मुझे वो सच सच बात बताओ, जो बात उस दिन तुम रात को तीनों बहनें बतला रही थी। प्रिय दर्शकों, तब वो तीनों बहनें राजकुमार यानी राजा से कहती हैं कि महाराज, हम तो सिर्फ वैसे ही बातें कर रहे थे, हम कोई किसी की बुराई नहीं कर रहे थे, नहीं किसी की चुगली कर रहे थे। प्रिय दर्शकों, तब वो राजकुमार कहता है कि सच सच पूरी बात बताओ, तुम लोगों की बातें मैंने सुनी है, इसलिए झूठ का कोई चांस नहीं है, झूठ मत बोलना। जो भी बातें तुम लोगों ने उस दिन बतियाई थी वो पूरी बातें तुम लोग बताओ। प्रिय दर्शकों, अब राजा का हुक्म होता है तो राजा का डर भी होता है। अब तीनों बहनें वो पूरी बातें सच सच बताने लगती हैं। तब सबसे बड़ी वाली बहन कहती है कि महाराज, मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि इस राज्य का रसोइया यदि मुझसे शादी कर ले तो मुझे अच्छी अच्छी चीज खाने को मिल जाएगी और मैं वो सब कुछ खा सकती हूं जो एक रसोइया बनाता है, वो भी राज दरबार में। महाराज, मैं तो सिर्फ इसी बात को कह रही थी। प्रिय दर्शकों, तब उससे छोटी वाली मझली बहन का नंबर आता है। राजा पूछता है कि अब तुम बताओ, तुम क्या कह रही थी। प्रिय दर्शकों, तब वो मझली वाली बहन कहने लग जाती है कि महाराज, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही थी। लेकिन राजा जब दबाव देता है तो प्रिय दर्शकों, वो भी सच कहने लगती है। वो कहती है कि महाराज, मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि इस राज्य का छोटा मोटा कोई भी मंत्री यदि मुझसे विवाह कर ले तो मेरा भी जीवन सफल हो जाए, बस यही कह रही थी महाराज, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। प्रिय दर्शकों, तब राजकुमार यानी राजा सबसे छोटी वाली बहन से पूछने लग जाता है कि अब तुम बताओ, तुम क्या कह रही थी। प्रिय दर्शकों, अब छोटी छोटी वाली बहन कहने लगती है कि महाराज, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे थे, हम किसी की चुगली नहीं कर रहे थे, इसलिए महाराज रहने दो। प्रिय दर्शकों, तब राजा दबाव डालता है और दबाव डालने के बाद अब सबसे छोटी छोटी वाली बहन कहने लगती है कि महाराज, मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि यदि इस राज्य का राजकुमार से मेरा विवाह हो जाए तो मैं इस राज्य की रानी बन जाऊंगी और मैं भी वो सब कुछ सुख प्राप्त कर सकती हूं जो एक नारी के मन में होती है, नारी की इच्छा होती है। प्रिय दर्शकों, तब वो राजकुमार यानी राजा उन तीनों बहनों से कहता है कि तुम तीनों की इच्छा पूर्ति करने का एक राजा का धर्म होता है, इसलिए हम तुम्हारी कामना को पूरी करेंगे। प्रिय दर्शकों, अब राजा तुरंत आदेश जारी करते हैं और रसोइया को संदेश भिजवाते हैं कि तुम्हारा विवाह करना है। दूसरा आदेश अपने एक मंत्री को देते हैं और उसमें लिखते हैं कि तुम्हारा विवाह तुरंत करवाना है, दोनों तुरंत दरबार में हाजिर हो। प्रिय दर्शकों, राजा का हुक्म पाने के बाद राजा का रसोइया और राजा का एक मंत्री दरबार में हाजिर हो जाते हैं। दरबार में हाजिर होने के बाद राजा दोनों से कहता है कि तुम दोनों को इन दोनों लड़कियों से शादी करनी है, विवाह करना है। प्रिय दर्शकों, जब राजा का हुक्म होता है तो उसको ना कोई नहीं कर सकता। रसोइया भी हाँ कर लेता है और राजा का मंत्री भी हाँ कर लेता है। प्रिय दर्शकों, दोनों बड़ी बहनों की शादी राजमहल में राजा के सामने होती है। अब सबसे छोटी छोटी वाली बहन बसती है। तो प्रिय दर्शकों, अब राजा ये आदेश जारी करते हैं कि सबसे छोटी छोटी वाली की इच्छा है कि ये किसी राजकुमार से विवाह करे या किसी राजा से विवाह करे। तो कोई दूसरा राजकुमार तो है नहीं, दूसरा कोई राजा तो है नहीं, इसलिए इस छोटी छोटी वाली से मैं शादी करूंगा, मेरे विवाह की तैयारी की जाए। तो प्रिय दर्शकों,
राजा का आदेश पाने के बाद पूरे राजमहल में एक खुशी का माहौल छा जाता है और बड़े धूमधाम से सबसे छोटी छोटी वाली बहन की राजा के साथ विवाह होता है। विवाह संपन्न हो जाता है। प्रिय दर्शकों, विवाह संपन्न होने के बाद सबसे छोटी छोटी वाली बहन उस राज्य की रानी बन जाती है। प्रिय दर्शकों, अब रानी की दोनों बड़ी बहनें जल भुन जाती है। सोचने लगती है कि देखो बहना, इस नकचड़ी का कैसा भाग है जो रानी बन गई है। हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे, बात कर रहे थे और बातों ही बातों में हमारा भी विवाह हो गया और इस नकचड़ी छोटी बहन का राजा के साथ विवाह संपन्न हुआ है। हम तो इसकी नौकरानी बन गए, ये तो हमारी रानी बन गई है। यही सोचकर दोनों बड़ी बहन जल भुन जाती है। प्रिय दर्शकों, अब कुछ समय निकलने के बाद, कुछ दिन निकलने के बाद, कुछ महीने निकलने के बाद, यानी दोनों बड़ी बहनों की छोटी बहन रानी गर्भवती हो जाती है। तो दोनों बड़ी बहन जल भुन जाती है। सोचने लगती हैं कि अब तो इसको राजकुमार भी होने वाला है और हम इसकी दासियां बनकर रह गए हैं, इसकी नौकरानी बनकर रह गए हैं, इसलिए हमें दोनों को कुछ न कुछ करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, यही सोचकर दोनों बड़ी बहनें एक चाल चलती हैं। दोनों जल भुल जाती हैं और एक चाल और एक ऐसा षड्यंत्र रचती हैं। प्रिय दर्शकों, दोनों बहनें सोचने लगती हैं कि यदि हम राजा से जाके कहें कि रानी हमारी सगी बहन है, इसलिए रानी की देखभाल हम करेंगे, कोई और नहीं। हमसे अच्छा हमारी बहन का ख्याल कोई नहीं रख सकता। प्रिय दर्शकों, जब राजा के पास में दोनों बहनें जाती हैं और इस तरह की बातें कहती हैं, राजा से कहती हैं कि राजा साहब, आपकी रानी हमारी छोटी बहन है और वो गर्भवती है, इसलिए उसकी देखरेख हम करेंगे। प्रिय दर्शकों, राजा हाँ कर लेता है। राजा कहता है कि ठीक है, मेरी तरफ से तो हाँ है, लेकिन पहले आप अपनी बहन से पूछ लो। दोनों बहनें अपनी छोटी बहन के पास जाती हैं, यानी रानी के पास जाती हैं और रानी से जाके कहती हैं कि बहना, अब तुम गर्भवती हो चुकी हो, इसलिए हम तुम्हारी देखरेख करना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि तुम्हारा बच्चा राजकुमार कुशल मंगल हो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कुशल मंगल हो, इसलिए तुम्हारी देखरेख हम करेंगे। प्रिय दर्शकों, अब वो रानी भी बड़ी खुश हो जाती है। सोचने लगती है कि मेरी सगी बहनों से ज्यादा मेरा ख्याल कौन रख सकता है, इसलिए वो भी हाँ कर लेती है। प्रिय दर्शकों, अब कुछ समय निकलने के बाद प्रसव का समय होता है। रानी एक बच्चे को जन्म देती है, तो उस रानी के पास दोनों बहनें रहती हैं, तीसरा कोई नहीं होता है। जो भी कोई तीसरी औरत आती, उसको दोनों बहनें बाहर भगा देती, कहती कि रानी हमारी बहन है और हमारी बहन की देखरेख सिर्फ हम करेंगे, हमसे अच्छा इसकी देखरेख कोई नहीं कर सकता। हो सकता है तुम लोग हमारी बहन के साथ कुछ गलत करो, इसलिए हमारी बहन के नजदीक भी मत आना। ये कहकर अन्य औरतों को, अन्य दाई माओं को बाहर भगा देती। प्रिय दर्शकों, अब दोनों बहन अपनी बहन का प्रसव कराती है, यानी रानी का प्रसव कराती है। रानी एक सुंदर बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वो दोनों बड़ी बहन उस नवजात बच्चे को एक संदूक में बंद करके और बाहर निकाल देती हैं और बच्चे की जगह कुत्ते का पिल्ला रख देती हैं। प्रिय दर्शकों, अब उस रानी के लड़के को एक संदूक में बंद करके और एक नहर में बहा देती हैं। प्रिय दर्शकों, वो नहर राजा के बाग से होती हुई जाती थी। अब जैसे ही वो बच्चा संदूक में बंद नहर में बहता हुआ जाता है, तो राजा के बागों का माली उसी नहर के किनारे खड़ा हुआ था। तब उसकी नजर उस संदूक में पड़ती है, तो प्रिय दर्शकों, उस संदूक को बाहर निकाल लेता है और संदूक को निकाल कर देखता है कि उसमें एक बच्चा है। प्रिय दर्शकों, वो माली भी नापुत्री था। वो माली संदूक से बच्चे को निकालकर अपनी पत्नी को ले जाके थमा देता है और अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, आज से ये बच्चा हमारा है। भगवान ने इस बच्चे को हमारे लिए जन्म दिया है और हमारे लिए ही भेजा है, इसलिए ये बच्चा हमारा है।
माली और माली की पत्नी बड़े प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। उधर उधर राजा के महलों में वो दोनों बहन बच्चे की जगह कुत्ते का पिल्ला रख देती हैं और प्रिय दर्शक को बाहर आकर के कमरे से बाहर आकर के एक रोला मचा देती हैं, हल्ला कर देती हैं कि रानी ने कुत्ते के पिल्ले को जन्म दिया है। प्रिय दर्शकों, ये देखकर प्रिय दर्शकों ये बात पूरे राजमहल में आग की तरह फैल जाती है कि रानी ने कुत्ते के पिल्ले को जन्म दिया है। ये बात राजा के कानों तक पहुंचती है तो राजा रानी से बड़ा नाराज हो जाता है। सोचने लगता है कि जानवरों को जन्म देने वाली औरत का मेरे राजमहल में कोई काम नहीं है। प्रिय दर्शकों, राजा कहता है कि ऐसी औरत को राजमहल में रखने से कोई फायदा नहीं है, मुझे वारिस की जरूरत है, कुत्ते के पिल्लों की नहीं। प्रिय दर्शकों, लेकिन एक मंत्री उस राजा को समझाता है कि राजा, हो सकता है इस बार कुत्ते का पिल्ला हुआ है, अगली बार तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो, इसलिए तुम रानी से कुछ मत कहो। प्रिय दर्शकों, मंत्री की बात को सुनने के बाद वो राजा समझ जाता है, मान जाता है, सोचने लगता है कि हो सकता है इस बार कोई गलती हो गई हो, अगली बार हो सकता है रानी पुत्र को जन्म दे। प्रिय दर्शकों, कुछ समय निकलता है, कुछ समय निकलने के बाद रानी फिर से गर्भवती हो जाती है और फिर से रानी एक अच्छे पुत्र को जन्म देती है, सुंदर पुत्र को जन्म देती है। प्रिय दर्शकों, अब प्रसव के समय दोनों वही बहन रानी के पास होती हैं। वो फिर से चाल चलती हैं, फिर से एक बिल्ली के बच्चे को लाकर के रानी के बगल में रख देती हैं और बच्चे को संदूक में बंद करके उसी नहर में बहा देती हैं। प्रिय दर्शकों, उस दिन भी वो बच्चा जैसे ही नहर में बहता हुआ जाता है, माली की नजर पड़ जाती है और माली उस संदूक को निकाल लेता है। संदूक को खोलकर देखता है तो उसमें बच्चा मिलता है। माली फिर प्रसन्न होता है, भगवान का शुक्रिया अदा करता है और माली उस बच्चे का भी लालन पालन करना शुरू कर देता है। प्रिय दर्शकों, उधर राजमहल में यह हल्ला हो जाता है कि रानी ने अब की बार बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया है। वही पहले की तरह ये बात आग की तरह चारों तरफ फैल जाती है, पूरे राजमहल में हो जाती है। प्रिय दर्शकों, राजा फिर रानी से क्रोध हो जाता है, सोचने लगता है कि इस रानी को मृत्यु दंड दिया जाए। ये रानी किसी काम की नहीं है, ये अक्सर जानवरों को जन्म देती है और जानवरों को जन्म देने वाली औरत की हमें जरूरत नहीं है। यही सोचकर राजा सोचने लगता है कि इस रानी को मृत्यु दंड दे दिया जाए। प्रिय दर्शकों, फिर से राजा का मंत्री राजा को समझाता है कि महाराज, हो सकता है हमारे सोचने समझने में कोई गलती हो रही हो, इसलिए रानी को क्षमा करें और हो सकता है इस बार तुम्हें एक अच्छे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो प्रिय दर्शकों, राजा फिर मंत्री की बात को मान लेता है। अब कुछ समय निकलने के बाद रानी फिर से गर्भवती हो जाती है और प्रिय दर्शकों, 9 महीने पूरे होने के बाद रानी को फिर से प्रसव होता है और रानी इस बार एक सुंदर कन्या को जन्म देती है। प्रिय दर्शकों, अब वो दोनों बहनें फिर से चाल चलती हैं और फिर से उस कन्या को उठाकर संदूक में बंद करके उसी नहर में बहा देती हैं और उसकी जगह एक छछूंदर का मरा हुआ बच्चा डाल देती हैं। प्रिय दर्शकों, अब ये बात राजमहल में चारों तरफ फैल जाती है कि रानी ने इस बार छछूंदर के बच्चे को जन्म दिया है, छछूंदर को जन्म दिया है। प्रिय दर्शकों, बच्चे का संदूक नहर में बहता हुआ जाता है, फिर से उसी माली की नजर पड़ जाती है और वो माली संदूक को बाहर निकाल लेता है। संदूक को खोलकर देखता है तो उसमें एक सुंदर कन्या, नवजात कन्या मिलती है। कन्या को उठाकर वो माली अपने घर ले जाता है और उसका भी लालन पालन करना शुरू कर देता है। प्रिय दर्शकों, उधर राजमहल में आग की तरह बात फैल जाती है कि रानी ने इस बार छछूंदर को जन्म दिया है। जब ये बात राजा के कानों में पड़ती है तो राजा जल भुन जाता है, सोचने लगता है कि इस बार मैं रानी को माफ नहीं करूंगा। कीड़े मकोड़ों को जन्म देने वाली औरत की मुझे जरूरत नहीं है।
यही सोचकर राजा रानी को मृत्यु दंड सुना देता है प्रिय दर्शकों। लेकिन फिर से वो मंत्री आता है और मंत्री आकर के राजा को समझाता है। राजा से कहता है कि महाराज, रानी को मृत्यु दंड देना कोई उचित बात नहीं है। इस राज्य की ये रानी है और रानी को मृत्यु दंड देना यानी राजा को मृत्यु दंड देना होता है। मेरी सलाह मानो तो रानी का मृत्यु दंड कैंसिल किया जाए और एक सजा दी जाए कि रानी के पास आप मत जाओ। जब आप नहीं जाएंगे तो रानी बच्चों को जन्म नहीं देगी प्रिय दर्शकों। लेकिन फिर भी राजा कहता है कि नहीं, इस रानी को दंड देना जरूरी है। तो प्रिय दर्शकों, रानी को एक ऐसा दंड राजा सुना देता है। उस नगर में एक मस्जिद थी और मस्जिद के सामने रानी को एक पिंजरे में बंद करके और खड़ा कर देते हैं प्रिय दर्शकों। मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले सभी लोगों को एक आदेश जारी करता है। राजा आदेश में लिखता है कि जो भी व्यक्ति इस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आएगा वो सभी लोग इस रानी के मुख पर थूकेंगे। प्रिय दर्शकों, इस तरीके का आदेश राजा प्रसारित कर देता है और रानी को पिंजरे में बंद करके मस्जिद के दरवाजे के सामने खड़ा कर देते हैं। अब मस्जिद में जो भी नमाज पढ़ने के लिए आते हैं सभी लोग रानी के मुख पे थूक करके जाते हैं। वो दोनों बहनें बड़ी प्रसन्न हो रही थी प्रिय दर्शकों। उधर माली अपने तीनों बच्चों का अच्छे से लालन पालन कर रहा था, अच्छे से उनकी शिक्षा दीक्षा करवा रहा था। धीरे धीरे तीनों बहन भाई बड़े हो जाते हैं प्रिय दर्शकों। जब तीनों बहन भाई बड़े हो जाते हैं तो माली सोचने लगता है कि मेरे दोनों पुत्र और मेरी एक पुत्री बड़े सुशील हैं, बड़े समझदार हैं। प्रिय दर्शकों, उन्होंने शास्त्र विद्या प्राप्त की, उन्होंने शस्त्र विद्या प्राप्त की, चारों वेद पढ़े। ऐसा कोई ज्ञान नहीं रहा जिनको उन्होंने ग्रहण नहीं किया हो। उनकी संपूर्ण शिक्षा पूरी हो जाती है। तब उनका पिता माली सोचने लगता है कि मेरे पुत्रों के लिए एक महल का निर्माण करवाया जाए। तो माली राजा के पास जाता है और राजा से कहता है कि महाराज, मुझे मेरे पुत्रों के लिए एक महल का निर्माण करना है, इसलिए आपकी आज्ञा चाहिए। प्रिय दर्शकों, राजा आज्ञा देता है। राजा कहता है कि आप मेरे माली हैं, मेरे बागों के माली हैं, इसलिए आप जहां चाहे आप महल निर्माण कर सकते हैं, आप भवन बना सकते हैं। राजा की आज्ञा पाने के बाद वो माली अपने दोनों पुत्र और अपनी एक पुत्री के लिए सुंदर महल बनवाता है। महल में हर वो चीज लगवाता है जो राजा के दरबार में भी नहीं थी, जो राजा के महलों में भी नहीं थी। ऐसा सुंदर भव्य महल बनवाता है प्रिय दर्शकों। महल बनवाने के कुछ दिनों बाद उस माली की मृत्यु हो जाती है। माली की मृत्यु होने के बाद तीनों बहन भाई शोक में चले जाते हैं क्योंकि उनका पिता खत्म हो चुका था। एक दिन दोनों भाई शिकार के लिए जाते हैं और उनकी बहन घर पे रह जाती है, अपने महलों में रह जाती है प्रिय दर्शकों। तभी एक बूढ़ी औरत वहां पे आती है। आकर के उस लड़की से कहने लग जाती है कि बेटा, तुम खूबसूरत हो, तुम्हारा महल भी, तुम्हारा भवन भी खूबसूरत है, लेकिन तुम्हारे भवन में सिर्फ एक चीज की कमी है। यदि वो चीज तुम्हारे महलों में आ जाए तो तुम्हारे महल इस सृष्टि का नंबर 1 महल होगा। तुम्हारे महल के सामने बड़े बड़े राजाओं के महल भी फीके पड़ने लगेंगे। प्रिय दर्शकों, तब वो लड़की उस बूढ़ी माँ से पूछने लग जाती है कि माँ, आप मुझे बताओ वो ऐसी कौन सी चीज है। तब वो बूढ़ी माँ कहती है कि पुत्री, इस चीज को पाना बड़ा मुश्किल है। ये चीज तुम्हें 7 समुद्र पार मिलेगी। वो लड़की पूछने लग जाती है कि मैया, आप हमको जरूर बताओ, हम उस चीज को ला करके हमारे भवन में जरूर लगाएंगे। तब वो बूढ़ी माँ कहती है कि प्रातःकाल पूर्व दिशा की ओर चलते जाना, आगे एक भयानक जंगल आएगा। उस जंगल को दंडक वन का वन कहते हैं। आगे एक दंडक वन आता है। उस वन में चलते चलते जहां पे भी आपको एक आदमी मिल जाए, बस वहीं पे तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। प्रिय दर्शकों, अब जैसी शाम के वक्त उस लड़की के दोनों भाई आते हैं,
प्रिय दर्शकों, जब शाम के वक्त दोनों भाई आते हैं तो अपनी बहन को उदास देखकर बहन से पूछने लगते हैं कि बहना, आज तुम इतनी उदास कैसे हो। तब वो बहन कहने लगती है कि भैया, हमारे महल में वो सब कुछ है, लेकिन एक बूढ़ी माँ बता रही थी कि हमारे महल में सिर्फ एक चीज की कमी है। यदि वो चीज हमारे महल में लग जाए तो हमारे महल के चार चांद लग जाएंगे। हमारा महल बड़े बड़े राजाओं के महल से भी कीमती होगा और हमारे महल के सामने बड़े बड़े राजा महाराजाओं के महल भी फीके पड़ने लगेंगे। प्रिय दर्शकों, तब वो दोनों भाई कहते हैं कि बहन, आप वो चीज आप हमें बताओ। प्रिय दर्शकों, अब यहां से अगला भाग आप देखेंगे। ये एपिसोड यहां समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि दोनों भाई वो ऐसी कौन सी चीज है जिसको लेने के लिए जाएंगे और उस चीज को लेकर के आएंगे और अपने महल में लगाएंगे और अपने महल के चार चांद लगाएंगे। प्रिय दर्शकों, उसके बाद दोनों बहन भाई उस राजा के समक्ष कैसे जाते हैं और राजा उन तीनों बहन भाइयों को किस तरीके से अपनाते हैं, उनका पर्दाफाश कैसे होता है। और राजा फिर से अपनी रानी को अपनाता है या नहीं, ये देखने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखिएगा। जी नमस्कार, धन्यवाद।